तो राजधानी जयपुर से खबर, जहां पिंक सिटी प्रेस क्लब में राजस्थान अभिभावक संघ की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के संगठन अभिभावक संघ के साथ मौजूद रहे। उन्होंने स्कूल की 3 महीने के फीस की मांग को जोरदार तरह से उठाया। राजस्थान अभिभावक संघ के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के बाद लोगों के पास में फीस तो दूर की बात है, खाने के लिए घरों में कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति में कई अभिभावक आत्महत्या कर सकते हैं। इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के अध्यक्ष देवानंद गुर्जर ने कहा कि सरकार बच्चों और अभिभावकों पर जुल्म कर रही है। सरकार को चाहिए कि अभिभावकों को इस तरह राहत दे कि ईशान शर्मा ने कहा कि लोग साइकिल पर आते हैं, स्कूल खोलते हैं और सरकार से स्कूल के नाम पर सस्ती जमीनें खरीदकर फिर अभिभावकों को प्रताड़ित करते हैं और करोड़ों की जमीन के मालिक बन बैठे हैं। कहीं ना कहीं सरकार और स्कूल मालिकों की मिलीभगत नजर आती है। की शिक्षा के अंदर जो नुकसान हो रहा है, जो तकलीफें बच्चे मानसिक तौर पे और उनके पेरेंट्स आर्थिक तौर, मानसिक तौर और सब तौर से भुगत रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करें। जैसा मैं यहाँ बैठकर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरी गुजारिश है कि साहब ये ढकोसला बंद करो, बेवकूफ़ बनाना बंद करो। भारत के नाते क्यों बंद करो? क्योंकि आपने लॉकडाउन 22 मार्च को लगाया, ये बोला 20 दिन, फिर 20 दिन। आप भी जानते हैं साहब और मैं भी जानता हूं कि द लॉकडाउन इज गोइंग टू लाइकली टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। तो आप एक तय करके कोई एक रूपरेखा क्यों नहीं बताते हमें? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन का, पढ़ाई का नुकसान हो रखा है, आप कौन से दबाव में हैं जो ये कह दें कि अगले 5 महीने कोई पढ़ाई नहीं होगी और इन बच्चों को 1 साल का जंप दिया जाएगा, जिस प्रकार कई बार भविष्य पहले भी हुआ है। जैसे कि अगर कोई 8वीं में बच्चा 9वीं में जंप कराओ, 9वीं में 10वीं में, बट वाई इन बिटवीन ये ड्रामा कि हम वो ऑनलाइन करते हैं। मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन अगर कोई गरीब आदमी का बच्चा है, वो मोबाइल कहाँ से लाएगा साहब? हिंदुस्तान में अभी भी 40% जनता के पास छोटे वाला मोबाइल है। दे कैन नॉट एक्सेस योर क्लासेस। नंबर 2, उसके ऊपर जिस तरह की वो मानसिक प्रॉब्लम आ रही है बच्चे की। नंबर 3, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। खुली हुई है, ये सरकारी अनुदानित जमीनों पे दी हुई है, फोकट में 2 रुपये 4 रुपये में दी हुई है। अब आईएएस स्कूल का ही मुद्दा उठा लेते हैं। जो टीचर जो जयपुर में साइकिल पे आया था, आज वो 10 साल में करोड़पति नहीं, अरबों रुपए की संपत्ति क्रिएट कर लिया स्कूलों के नाम से। अफसोस की बात है कि उसके पास 3 महीने की तनख्वाह देने के लिए शिक्षकों के लिए पैसे नहीं है। वो बच्चों पे ज़बरदस्ती आप लोग मनमानी तरीके से फीस वसूली के लिए आप प्रेशर बना रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में पैसे तो पेरेंट्स के लग रहे हैं साहब, टीचरों के क्या लग रहे हैं? ऑलरेडी वो स्कूल में वर्किंग है, उसको इंटरनेट की व्यवस्था करनी पड़ती है। जिनके घर में बेचारों के पैसे नहीं है, बहुत गरीब घरों से बिलोंग करते हैं, उनको कंप्यूटर खरीद के लाना पड़ रहा है, कनेक्शन के लिए 1000 रुपये देने पड़ते हैं। बच्चों के साथ पेरेंट्स को दिन भर जितने देर तक ऑनलाइन क्लासेस चलती है उनके साथ बैठना पड़ता है। ये कैसी शिक्षा है साहब? सरकार को ये सोचना चाहिए। अभी किसी ने कहा कि उनके पास अशोक गहलोत जी से लेटर आया कि पहले हम ये सोचेंगे कि स्कूल बंद नहीं हो। साहब, क्या स्कूल चंदा देती है सरकारों को? यही तो सुनना चाह रहा था। चंदा देती है क्या? मैं तो साहब बोलता हूँ साहब, डरने की क्या बात है? क्या चंदा देती है सरकार स्कूलों को? ऐसा है कि सरकारों की कोई मिलीभगत है स्कूलों के साथ? ये ऑनलाइन क्लास का जो ड्रामा चल रहा है, मांग है और किस तरीके के आप स्कूल से ये रखते हैं कि फ़ीस किस तरह से माफ़ की जाए या उस फीस में कोई ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके के आप करना चाहते हैं? अभी जो लॉकडाउन की वजह से और लॉकडाउन के पोस्ट लॉकडाउन के पीरियड के अंदर अभी पेरेंट्स के पास में बहुत हालत ख़राब है, जॉब्स नहीं है, जॉब जा चुकी है। मीडिया के अंदर अगर आपको कुछ मालूम है रिट्रेंचमेंट कितने लेवल पे हुआ है, बिजनेस सारे तबाह हो चुके हैं। और स्कूल वाले अभी भी वो मान के चल रहे हैं कि जो फरवरी 2020 में जो पोजीशन थी वो आज है, तो वो उसी हिसाब से फ़ीस की डिमांड कर रहे हैं। इनफैक्ट इसके बाद में कई स्कूलों फिर फीस बढ़ा और दी इसके अलावा। तो हमारा मानना है कि हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट से कि वो एक बाकायदा ऑर्डिनेंस ला करके और स्कूलों की फ़ीस के ऊपर रोक लगाए और बाकायदा जब तक ये स्कूल से फिजिकल क्लासेस स्टार्ट ना होती है तब तक उसके लिए उनको फ़ीस के लिए कंप्लीट वेवर दिया जाए। क्योंकि भी पेरेंट्स के पास देने के लिए नहीं, उनके लिए अपना जो है सर्वाइवल ही बड़ा मुश्किल हो रहा है और उनके लिए फ़ीस देना बड़ा मुश्किल हो गया। तो उनके ऊपर आप तो दोहरा आघात करें, चारों तरफ से उन पर वार होगा, तो कितने लोग सुसाइड करेंगे इसमें मालूम नहीं है।